साहब नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए, एग्जाम्स आ गई हैं। 5 मार्च से सभी छात्रों के पेपर हैं। तो उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंटों के लिए ये है कि उनको उनका जो पेपर आएगा वो कैसा पेपर आएगा और क्या उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स का एक मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक आउट करवाएंगे जो कि इस बार मतलब 2020 और 21 सत्र में महत्वपूर्ण है, या फिर जो 2020-21 में जिन प्रश्नों के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो आइए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम इसमें बताते हैं आपको कि कौन से क्वेश्चंस आए थे जो हम आपको पहले इसके पहले हम केमिस्ट्री की क्लासें ले चुके हैं। वो वीडियो आप चैनल के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। और इस पेपर में हम यह भी देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि 2020-21 सत्र में कितने नंबर के आ सकते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले ये एक चीज देखते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि पेपर होता कैसे है। तो देखिए बच्चों, पेपर का जो आपका टाइमिंग होगा वो 2.5 घंटे का होगा और आपका जो पूर्णांक होगा वो 50 नंबर का होगा। मतलब 2.5 घंटे में आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जितना आप अटेम्प्ट करना चाहें। और उसमें मिनिमम आपको 17 नंबर लाने होते हैं। 17 नंबर वो जो होता है मिनिमम मार्क होता है। अगर आपके 17 नंबर से कम नंबर आते हैं किसी भी पेपर में तो आपकी वो बैक मानी जाती है और आपको उसका उस सब्जेक्ट का पेपर अगले सेमेस्टर में देना पड़ता है। तो एक चीज ये बिल्कुल समझ के ना चलिएगा कि अगर बैक आ गई तो हम उससे छुटकारा पा जाएंगे। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप उससे छुटकारा तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप उसे पास नहीं कर देंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा उसमें आपके लगभग 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे। यहाँ पर दो चांसेस बनते हैं। या तो आपको इस तरह के मतलब बहुत ही अति लघु उत्तरीय दे दिए जाएंगे जिनमें आपको केवल 1 या 2 शब्द लिखने होते हैं, जो पहला प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है। तो चांसेस इसके भी रहते हैं, इसके भी रहते हैं। बहुत ज्यादा खास कुछ इसमें नहीं होता है, बस इसमें आपसे बेसिक पूछेगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र, तो इसका भैया बीमीय सूत्र हम बता चुके हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होता है। कुछ बच्चे जो इसको नहीं करते हैं कमेंट, वो अपनी कॉपी में इस क्वेश्चनों को नोट आउट कर लें और बाद में इनको सॉल्व जरूर करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद जो हम इसकी सेकेंड सीरीज देंगे उसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र देखते हैं। कमेंट्स आप करिए जो भी करना चाहते हो। अब केंद्र बल का एक एग्जाम्पल दीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब केंद्र बल का एक एग्जाम्पल। अब केंद्र बल का एक एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलता है, जब आप कोई बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी में आप पानी को भर के नचाएंगे अगर ऊपर नीचे करके, तो देखते हैं कि पानी नीचे नहीं गिरता है, पानी ऊपर ही रहता है। तो वो एक केंद्र बल का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस अधिक हैं। फिर ऊष्मा चालकता गुणांक का आपको एसआई मात्रक लिखना है। एसआई का मतलब आपको एमकेएस पद्धति में उसका मात्रक लिखना है। ठीक है, तो मुक्त दोलन में बल नियतांक का मात्रक आपको लिखना है। संवेग संरक्षण का एक उदाहरण देना है आपको। ठीक है, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, माफ कीजिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का एक आपको एग्जाम्पल देना है। इसके एग्जाम्पल्स की थ्योरी हम पूरा कोणीय संवेग हर एक चीज बता चुके हैं आपको। आप चैनल के वीडियो में जाकर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप फिजिक्स से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या के बीच संबंध कौन सा होता है। चलिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस मॉडल पेपर का, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण आई और घूर्णन त्रिज्या के मध्य कौन सा रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू एम के एस स्क्वायर होता है। इसमें आपको दिख रहा है एम के एस स्क्वायर, ये हो गया, यही आपका रिलेशन होता है। तो मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है। और आई इज इक्वल टू एम के एस स्क्वायर, इसके लिए आपको पूछ लेगा जड़त्व तो आघूर्ण क्या है, तो इसकी आपको डिफिनीशन भी लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है, एक बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व तो आघूर्ण के लिए व्यंजक निकालिए। चलिए सर जी, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम नोट आउट करते हैं। ठीक है, आपको दे देगा कि कोई भी बेलन एक दे दिया गया और बेलन का कह देगा कि किसी इसके अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण निकालिए। या फिर आपको कोई इस तरह का आयत दे देगा और कहेगा इस अक्ष के सापेक्ष आप इसका जड़त्व आघूर्ण निकालिए।
तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बता चुके हैं। इसमें दो ही थ्योरम वर्क करती है, एक तो लंबवत अक्षों के, एक तो जड़त्व आघूर्ण के लंबवत अक्षों की प्रमेय, और दूसरी जड़त्व आघूर्ण के समानांतर अक्षों की प्रमेय। ठीक है, तो बल आघूर्ण मतलब बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण टी और जड़त्व आघूर्ण टाउ एवं कोणीय त्वरण अल्फा के बीच रिलेशन क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमने बता दिया है आपको, पूरा हमने डेरिवेट करके बताया था, लेकिन आपको केवल हमने लास्ट में बताया था कि उसका आपको केवल बेसिक उसका सूत्र याद होना चाहिए। एक रुद्रोष प्रक्रम में दाब एवं आयतन के बीच आपको इसमें रिलेशन बताना है कि कौन सा रिलेशन होता है, तो सर जी रिलेशन इसमें ये वाला होता है। ठीक है, रुद्रोष प्रक्रम में, तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप इसको पढ़ लीजिए। जूल और कैलोरी के बीच संबंध क्या होता है, यह आपको आना चाहिए कि 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, 4.18 होती है। गैस में ऊष्मा संचरण निम्न में से किसके द्वारा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है कि जो गैस होते हैं, सबसे पहले चालन पूछता है कि संचरण क्या होता है। संचरण 3 प्रकार से आपका होता है, चालन, संवहन और विकिरण। अब इसमें पूछ रहा है कि गैसों में किस प्रकार का होता है, तो गैसों में विकिरण के द्वारा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, और चालन के द्वारा हम किसी ठोस पदार्थ का या धातु में ऊष्मा का संचरण कर सकते हैं, और संवहन में हम किसी लिक्विड को हीट कर सकते हैं, लिक्विड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम ऊष्मा को प्रवाहित कर सकते हैं। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। ठीक है, इसका पहला सही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, वो पृथ्वी से कम होता है, और कितना होता है, G/6 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो इसके बाद आपके आते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। 2 नंबर वाले प्रश्नों में आपका बीमीय विश्लेषण की क्या कमियां हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। ऊष्मा का कार्य में बदलने के व्यंजक लिखिए, ये है सर जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊष्मा को कार्य में बदलने के व्यंजक। फिर आता है आपका ग्रहों के गति के केपलर के नियम लिखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। केपलर के तीनों नियम हमने आपको बताया थे, जिसमें हमने बताया था कि थर्ड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे अगर इस तरह का केवल 2 नंबर में पूछता है तो आपको केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, थोड़ा थोड़ा बस। एक भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, हम आपको यह बता चुके हैं। एक स्प्रिंग, इसमें फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से केवल आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। बर्नौली की प्रमेय, सर जी बर्नौली की प्रमेय इंपॉर्टेंट है, अभी हमने अपने कल के ही वीडियो में आपको बर्नौली के प्रमेय को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और अच्छे से बताया कि बर्नौली की प्रमेय होती क्या है, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, या किसके संरक्षण पर वर्ग करता है, सब हम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के वीडियो में जाइए और लास्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, किसी दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए एवं इसके समानांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन लगातार जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। हमने इसको भी आपको इंपॉर्टेंट के रूप में बताया था, और समांतर अक्षों के प्रमेय, लंबवत अक्षों के प्रमेय, इसको भी इंपॉर्टेंट रूप में बताया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह रहे हैं उसको आप नोट आउट करते चलिए, बिल्कुल उसको थोड़ा सा भी आप उसमें कुछ ना करिए। फिर आपका आता है कि तीसरा क्वेश्चन, ये 5-5 नंबर के होते हैं, इसमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है और उसमें आपको कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करना है। मापन में त्रुटियों को परिभाषित कीजिए, व्यवस्थित त्रुटि एवं यादृच्छिक त्रुटि को समझाइए। ये थ्योरी का पोर्शन है, आप अपनी बुक उठाइए और उसमें त्रुटियां जो हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि व्यवस्थित त्रुटि क्या होती हैं और यादृच्छिक त्रुटि क्या होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला बनता है कि पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए तथा कोशिकीय उन्नयन विधि से जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि को समझाइए। ये हमने आपको करवा दिया है, और हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था तब भी हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो पृष्ठ तनाव पढ़ लीजिए और कोशिकीय उन्नयन विधि से पृष्ठ तनाव ज्ञात करना पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल से आपसे एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछेगा थर्ड पोर्शन में, आपसे सेकंड पोर्शन में भी एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल से जो भी आएगा वो बहुत ही आसान आएगा, और वो न्यूमेरिकल आपका जड़त्व आघूर्ण पर ही रिलेटेड होगा। इतना आप 70% कंफर्म मान के चलिए कि जड़त्व आघूर्ण से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, बहुत आसान।
उसके बाद आपका चौथा पोर्शन आता है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक्स विधि से द्रव के श्यानता गुणांक के सूत्र का निगमन कीजिए। सर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 5वां, जिसमें भी आपसे कहता है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए और दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए व्यंजक की उत्पत्ति करिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको यह भी पूछ लेगा कि पलायन वेग का मान कितना होता है और पलायन वेग के मान को हम निकालते कैसे हैं, यह भी आपको इसमें पूछ लेगा और उसका आपको निगमन करने के लिए बोलेगा। तो इसलिए जो पलायन वेग है ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम हैं। फिर इसका जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अवमंदित तथा प्रणोदित दोलन में क्या अंतर है। ये दोलन वाला चैप्टर से लिया गया है। हालांकि दोलन वाला चैप्टर की क्लास अभी हमने अपने चैनल पे नहीं लगाई है, लेकिन सर जी जो दोलन वाला चैप्टर है इसमें 2 प्रकार के जो दोलन होते हैं, अवमंदित और प्रणोदित, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको जब हम इसकी क्लासें लगाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको करंट में देखना है तो आप अपनी बुक उठाइए और बुक से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि प्रणोदित दोलन में अनुनाद की तीक्ष्णता तथा गुणवत्ता खंड को परिभाषित करिए। मतलब आपको क्यू फैक्टर जब हम बताएंगे आपको तो हम बताएंगे क्यू फैक्टर होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात आप निश्चित रूप से समझ के चलिए। तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। हमारा अगला वीडियो अवमंदित एवं प्रणोदित दोलन पर ही होने वाला है और क्यू फैक्टर पर ही हम अपना अगला वीडियो अगली सीरीज से लेकर के आने वाले हैं। तो सर जी आज के वीडियो में हमने बात किया आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फिजिक्स के अबाउट, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर 2017 के मॉडल पेपर से उठाया गया है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया है उसे आप पॉइंट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए और उसे आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट रखिए। हमारा टारगेट है प्रत्येक स्टूडेंट का 70+% और जिस दिन पेपर रहेगा हम आपसे शाम को फिर मिलेंगे और हम बताएंगे कि जो जो क्वेश्चन हमने कहा था वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए हम अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल और दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में किसी और नए इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। हम आपको मॉडल पेपर की हर एक सब्जेक्ट की 2-2 सीरीज जरूर अवेलेबल करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।